विलयन है तो उसके लिए आपको ये कंडीशंस देखनी है। तो यानी कि हम बात करने जा रहे हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसको बोला जाता है अनादर्स विलयन। अनादर्स विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बात को। यहाँ पर जो कंडीशंस की बात हो रही थी आइडियल सॉल्यूशन में, वही कंडीशंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, लेकिन अप्लाई तो होंगी लेकिन वो कंडीशन नहीं, उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे देखा जाए, अच्छा समझिए पहले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, राउल्ट के नियम को नहीं मानता है, उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्स विलयन। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ये होता है अनादर्स विलयन। तो आप इसमें लिख लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज दैट डोंट ओबे राउल्ट लॉ एट ऑल कंडीशंस like pressure, temperature और concentration etc. ठीक है, अब सुनिए, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये होती है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में PA नॉट इक्वल्स टू PA नॉट XA। कहने का मतलब ये है कि जो आपका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें PB की, तो आप बोलेंगे कि PB नॉट इक्वल्स टू PB नॉट XB, आप ये बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यानी कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है? आगे की बात करी जाए अगर, तो सेकेंड वाले में हम बोलते हैं कि डेल्टा H मिक्स ये होता है नॉट इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है यहाँ या तो हीट देनी पड़ेगी या तो हीट रिलीज होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ होने वाला है। मतलब डेल्टा H मैक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डेल्टा V मिक्स की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब है या तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। बात समझ में? कांस्टेंट नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए फोर्थ पॉइंट में, तो हम बोलेंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन AB molecule not equals to attraction between AA molecule और आप बोलेंगे और अट्रैक्शन बिटवीन BB मॉलिक्यूल। आपको बात समझनी होगी, ये भी आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये हम बात कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना है, मतलब हमको बताना है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि जैसे आप बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। मतलब अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या तो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि या तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग इसी में बात करने वाले हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है आपका निगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब आगे की कहानी जरा समझिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए पहला हम बात करते हैं कि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एक आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आप इसको बोल सकते हैं कि एक है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं धनात्मक विचलन, और दूसरा जो आपका होता है ये हम कहेंगे ऋणात्मक विचलन। आप ये बोलने वाले हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दूसरा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग आप डालेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शोइंग हो गया। चलिए बात करते हैं अब। देखिए इसमें पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन को चेक करना है, तो पहला पॉइंट क्या होगा वो ज़रा देखिए। हम यहाँ पर पहले पॉइंट को ये बोलते हैं कि जैसे PA ग्रेटर देन PA नॉट XA, और दूसरी बात ये होती है इसमें कि जो आपका PB होता है वो PB नॉट XB से ग्रेटर होता है। मतलब आप इसमें क्या बोलने वाले हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, अच्छा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इसी को बोला जाता है ना, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, आप ये बोलेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको ध्यान रखना है कि ये होता है मीन्स, आप लिखेंगे मीन्स, आप ये बोलेंगे कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन, मीन्स के बाद लिखिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। ये सब हम पीछे भी लिख चुके हैं ना, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। अब सुनिए, आपको पता है कि वेपर प्रेशर का जस्ट अपोजिट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल वाला ज़्यादा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल ज़्यादा है, सॉरी ऑब्जर्व ज़्यादा है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल, तो यहाँ पर आप बोलने वाले ये हैं कि अगर उसमें ऑब्जर्व ज़्यादा है तो इसमें ऑब्जर्व क्या होगा, कम होगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट, आप ये बोलेंगे ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आगे की कहानी जो है, आप लिखेंगे डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको हीट देनी पड़ रही है, मीन्स आप यहाँ पर बोलेंगे मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। मतलब आप इसमें ये बोलने वाले हैं कि अगर पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा छेपी, आप ये बोलेंगे।
कुल मिला के इसमें इस टाइप के रिएक्शन में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको हीट देनी पड़ती है। और यहाँ पर चलिए आगे की बात करते हैं वॉल्यूम को लेके। तो फोर्थ पॉइंट आपका है कि डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0। मतलब ये है कि जब रिएक्शन यहाँ पर होती है, कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें आप देखेंगे कि जब लिक्विड ए को लिक्विड बी के अंदर डाला जाएगा तो उस टाइम वॉल्यूम इसका इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसमें आपका जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखिए, लिखेंगे मीन्स ऑन मिक्सिंग बोथ लिक्विड, मीन्स on mixing both liquids volume will increases, volume will increases, volume will increases। ठीक है, आप ये बोलेंगे। चलिए कॉपी करिए। हाँ, इतनी बात तो समझ में आपको आ गई। अब आगे की कहानी हम समझते हैं। मतलब ये सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अपने को ध्यान रखना होता है ना, जिनको अपने को ध्यान रखना होता है। तो हम चौथे पॉइंट तक पहुंच गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बोला जाता है कि नेक्स्ट की बात करते हैं, पांचवें की, कि अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल आप ये बोलेंगे और बी मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर होगा अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। मतलब आप ये बोलेंगे कि ए और बी मॉलिक्यूल के खुद बीच जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा ए बी मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अब चलिए यहाँ पर समझिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि अपने को यहाँ पर हीट देने की ज़रूरत पड़ी है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की आप बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखने की ज़रूरत अच्छा है, लिख सकते हैं, आप पहले समझिए। सबसे पहली बात करते हैं इसमें कि जैसे आपने ए और बी मॉलिक्यूल है ना, दो लिक्विड हैं जो ए है और बी है। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जैसे ये है, इसको ब्रेक करने, ए और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। जब ये ब्रेक हो जाता है तब जाके किसी बी मॉलिक्यूल से ये अटैक करता है, या बी जो आपका लिक्विड है उसके ऊपर अटैक करता है। पहले ये अटैक नहीं करता है, पहले खुद ब्रेक करता है अपने आप को, उसके बाद जाके अटैक करता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसोसिएट द बॉन्ड present between AA and BB molecule, present between AA and BB molecule. For it heat is required, so process is exothermic, मीन्स के बाद आप लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, आप ये बोलने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप ना केवल हमारी बात सुनते रहिए, लिखवाने के लिए हम लिख लेंगे, आप अपनी भाषा में लिख लेंगे, जैसे भी होगा देखा जाएगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट के लिए समझिए। देखिए, आपने अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने हीट दिया है, अब देखिए हीट देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा,
जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसका वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है, यानी वाष्पशीलता इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अगर आपका वोलेटाइल नेचर किसी लिक्विड का बढ़ गया है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज कर गया। आप खुद सोच के देखिए, जब किसी लिक्विड को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो भाप बनती है, तो बर्तन के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया आपका। बात समझिएगा, ठीक है। तो आप चाहे लिखना तो इसको पॉइंट में लिख लीजिए। लिखिए, ऑन डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, ऑन डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड volatile nature increases, on dissociation of bond volatile nature is increases, volatile nature is increases, then vapor pressure increases, vapor pressure increases, and then volume increases, and then volume increases, and then volume increases। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। मे बी आपका देखिए, जो इसके पहले वाला पॉइंट था ये 7वां वाला था, ठीक है। तो हम 7 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की इसी में बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको आपस में अगर मिक्स करें तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। पहला है एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल होता है C2H5OH एंड एसीटोन, एंड एसीटोन यानी CH3COCH3, मतलब एथेनॉल है और आपका एसीटोन है, ये है। नेक्स्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो बेंजीन और मेथेनॉल की बात करेंगे। तो ये आपका है बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड मेथेनॉल। इन दोनों को आपस में अगर मिक्स किया जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन आपका शो करेंगे। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन है। तो ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एंड एसीटोन, और एसीटोन का आप फॉर्मूला देख रहे हैं CH3COCH3, ये आपका है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आपने बेंजीन को मेथेनॉल में डाला था तो फिर क्या हुआ था, जरा उसको समझ लेते हैं। पहले ध्यान से देखिए, चलिए इसको हटाइए। हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, सबसे पहले मेथेनॉल के लीजिए। आप कुछ ऐसे लेने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनेगा। सामने से आप देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपका इस तरीके से, अरे दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इसी को ब्रेक करने के लिए अपने को यहाँ पर हीट देनी पड़ी है, हीट रिक्वायर्ड। इसी को ब्रेक करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। आपने हीट दिया, ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आप कहेंगे कि जब ब्रेक हो गया ये बॉन्ड, इसके बाद क्या होगा कि ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पहले रिएक्ट नहीं करता है, पहले इंतजार करता है कि तू भाई इसको तो तोड़ ले, पहले इनके बीच जो बॉन्डिंग है इस बॉन्ड को तो ब्रेक कर ले। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तब बेंजीन इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तो कुल मिला के यहाँ पर हीट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी?
क्योंकि इसी बॉन्ड को हमें ब्रेक करना था। ठीक है, अब ना लास्ट है इसका, उसको समझ लेते हैं ग्राफ। देखिए, अगर आप पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, निगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्राफ बनाना सीख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राफ बनाना सीख लिए तो आगे की कहानी आप सीख जाएंगे। तो हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट हमको लगता है 8वां पॉइंट आपका है, हाँ 8वां पॉइंट। तो ये आपका है, इसमें हम बात करेंगे ग्राफ की। अगर इस वाले हिस्से की बात करी जाए तो पॉजिटिव डेविएशन में PA ग्रेटर देन PA नॉट XA और PB ग्रेटर देन PB नॉट XB, इससे ये होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो इसमें देखिए होता क्या है, आप एक ग्राफ बनाएंगे। तो जब ग्राफ बनाएंगे आप, हालांकि इसकी ज़रूरत हमको होती नहीं है, हम तो देखते हैं आपके, हम डायरेक्ट अगर खींचें तब भी हम खींच लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ सोच रहे हैं, देखें शायद इसकी हेल्प से बन जाए जो चाहते हैं वैसा। नहीं बनेगा तो हम तो बना ही लेंगे, आप तो जानते ही हैं, है कि नहीं है। चलिए एक बार देखते हैं ट्राई करके कि क्या इसकी हेल्प से बनाना सही है या अब पड़े आप। चलिए अब ज़रा इसको ऐसे ले लेते हैं। हाँ, हम अभी मिला दे रहे हैं सबको, ठीक है। अरे भैया, ओहो 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 ओहो, छोड़िए, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही बना लिए थे, है ना, जल्दी में बन गया होता। लीजिए, फिर भी एक बार ट्राई किया गया, आप भी देख लीजिए, ये बन गया। अब सुनिए, हुआ क्या है यहाँ पर कि आपने देखा कि जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब जो आप बना रहे हैं, ये पीछे वाला ग्राफ है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अभी तक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आप अभी देख रहे हैं कि जो प्रेशर आपका है, वेपर प्रेशर है, वो इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है तो आपका ग्राफ ज़्यादा वाला ऐसे बनेगा, ज़्यादा वाला ऐसे बनेगा, ज़्यादा वाला ऐसे बनेगा। आप बात समझ रहे हैं, ये आपका ग्राफ बनेगा। अब आगे की कहानी ज़रा समझिएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये आपका है PB, क्योंकि यहाँ पर XA इक्वल्स टू क्या था 1, यहाँ पर XB इक्वल्स टू क्या है 0, XB इक्वल्स टू 1 और XA इक्वल्स टू क्या है 0, आपका ये है, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। यहाँ पर इस पर मोल फ्रैक्शन रखा गया था, इस पर आपने वेपर प्रेशर रखा था, ऐसे रखा था। यहाँ पर PA इक्वल्स टू PA नॉट है, यहाँ पर देखा गया है कि PB इज इक्वल्स टू PB नॉट है, आपका ये है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो PB ग्रेटर देन PB नॉट XB है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका है PA ग्रेटर देन PA नॉट XA, आपका ये है। इसकी बात करें तो P ओवरऑल प्रेशर ग्रेटर देन होगा PA प्लस PB के। आपको पता है कि PA की जगह हम रख सकते हैं PA नॉट XA, PB नॉट XB, आप ये रख सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये ग्राफ आपका है पॉजिटिव डेविएशन का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ग्राफ तभी बनेगा जब आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करे, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है और जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है, जो ऑब्जर्व किया गया और जो कैलकुलेट किया गया, इन दोनों में जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा दिखा थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ग्राफ में चूकिएगा नहीं, बस देख लीजिएगा। पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे खींच देंगे, बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे ज़्यादा, मतलब ये, ठीक है। निगेटिव डेविएशन में जस्ट अपोजिट।
तो हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।